हम बातचीत ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट्स जेन्युइन कि हमारे साथ टाइम नहीं बन पा रहा, हमारे पास टेक प्रैक्टिस का टाइम नहीं बन पा रहा, ये होता है। अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव मी अगर आप लोग मेरी गूगल सर्च हिस्ट्री देखेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएँगे कि यार रिज़वानुल्लाह क्या कर रहा है? ठीक है? हमें नहीं तो रिज़वान को भी ट्रबल्स आती हैं। येस, ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पर्सन यू नो ऑन प्लैनेट अर्थ ना वो इस चीज़ से गुज़रता है कि वो जब उसको एक चीज़ आसानी से मिलने लगती है, ठीक है? तो वो किस चीज़ में फँस जाता है? वो फँस जाता है कि यार आई विश कि यार ये ऐसे हो जाता, आई विश कि यार ये ऐसे हो जाता, ठीक है? बात समझ रहे हैं? और रेस्ट लेने लग जाता है, थक जाता है, टाइम का होता है इश्यू, यार क्या है अभी तो उन्होंने सिर्फ़ यही बताया वीएस कोड क्या होता है? हमने तो पहले भी किया हुआ है। ठीक है, चलें जब थोड़ा-सा को टास्क देंगे, कोई असाइनमेंट आएगी तो मैं काम करूँगा, ठीक है। अब देखिए एक यूट्यूबर हैं देखिए यूट्यूबर इंडियन है या नहीं है हमें कोई मसला नहीं है, दे आर ग्रेट पीपल टू और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलते हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो उनका ट्रेंड है, लेकिन हमें अगर उनको अच्छी बात है तो वो ले लेनी चाहिए, ठीक है। आयतुल कुर्सी भी तो शैतान से ले ली गई थी ना। तो इन दैट सेंस एक यूट्यूबर हैं उनका नाम है मेरे से नाम अभी अभी आया हुआ था ध्रुव राठी, ठीक है? ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। हाँ, हाँ, काम करता हूँ, पहले ज़रा थोड़ा-सा फ़ेसबुक चला लूँ। अच्छा फ़ेसबुक की रील्स ख़त्म हो गई हैं साइड पे, थोड़ा-सा इंस्टाग्राम चला लूँ, देख साइड पे, यूट्यूब की शॉर्ट्स हो गई हैं, देखनी है साइड पे। अब ऐसा करता हूँ छोटी व्हाट्सएप चलाता हूँ, उसपे स्टेटस देखता हूँ कि मेरे फलाने गली के फलाने कज़िन के एंड पे जिसकी बड़ी अचीवमेंट्स आ रही थी, बड़ी पोस्टिंग वो क्या लगा रहा है आज, ठीक है? जुमा उठते साथ सबसे पहले जुमे के व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो लगता है कि यही लोग मुसलमान हैं, हम मुसलमान नहीं हैं, ठीक है? सो हमारा एक प्रोक्रेस्टिनेशन का एरिया शुरू होता है, एक ऐप से दूसरी से तीसरी से चौथी से पाँचवीं से लेकर अब एंड तक वही चलता रहता है, ठीक है? और व्हाट व्हाट दिस मेक्स इज़ कि हमारी पूरी एनर्जी जो है वो आइज़ की देखने की काबिलियत, माइंड की सोचने की काबिलियत एल्गोरिथम के पास चली जाती है। को अब कभी वो हमें सैड न्यूज़ दिखाता है, कभी वो हमें अच्छी न्यूज़ दिखाता है और इवेंचुअली हमारा माइंड शेक हो जाता है। अगर आप में से कोई चेस खेलता है या ऐसी गेम्स खेलता है जो एडिक्टिव गेम्स हैं, जो आपको फ़ोर्स करती हैं कि यार ठीक है इन चीज़ों को हमने मैनेज करके लेकर चलना है बच्चों के साथ, ठीक है? अगर आप में से कोई इस तरह सा गेमर है, प्लीज़ अगर आप चेस खेलते हैं तो डू ऐड मी एज़ वेल, आई एम ट्राइंग टू पुश माय ईएलओ एज़ वेल। लेकिन हम आगे कोशिश करते हैं बात की इसी के ऊपर वो टॉकिंग अबाउट कि जी हमें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। सो यू सी दिस अभी मेरा लाइक आप लोगों की इस क्लास से पहले जो उठने का टाइम था वो ऑलमोस्ट 10:30 या 11 साढ़े 11 का हो गया था, ठीक है? 10 बजे अलार्म बजता था, मैं स्नूज़ कर देता था, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, साढ़े 10 बजे एग्ज़ैक्ट जाके हाज़िरी लगा देता था मैं, ठीक है? दैट वाज़ माय टाइम। लेकिन जैसे ही मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि यार नहीं, मैंने आई हैव टू लीड अ फ्यू पीपल, सो मैंने टाइम को 1 घंटा और पीछे किया, ठीक है? घंटा 15 मिनट और पीछे किया, ताकि मैं रेडी हो सकूँ, मुझे सेटअप लगा के बैठना होता है। तो जैसे ही आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी का आंसर आता है गाइस, आपको आपको लगता है कि यार नहीं देयर आर फ्यू पीपल हू आर डिपेंडिंग ऑन मी, आपका फ़ोकस बढ़ने लगता है, ठीक है? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ने लगता है। तो चलें इसी चीज़ को हम ऐड करते हैं। लड़के अपनी लाइफ़ में क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और लड़कियाँ अपनी लाइफ़ में क्या ऐड कर सकती हैं? आई वुड से 2 चीज़ें ऐड करें। नंबर 1 आपका जो लैपटॉप का ब्राउज़र है जिसमें आपने सर्च करनी है, ठीक है? या यूट्यूब वीडियो करनी है, ठीक है? वो सिंगल कर लें आप लोग। क्या कर लें? सिंगल। आइए इस चीज़ के ऊपर मैं बात करते हैं पहले। दैट इज़ अच्छा अब ये चेक कीजिए, मेरी अब आपके सामने जो यूट्यूब खुली है, ये मेरी फन मज़े की यूट्यूब है। ये एनिमे की तरफ, सरकारी न्यूज़ की तरफ नई-नई खबरों की तरफ नई-नई इक्विपमेंट्स की तरफ, इस्लामिक खबरों की तरफ, ठीक है? इन चीज़ों की तरफ मुझे लेकर आती है, ठीक है? अब इस यूट्यूब पे मैं सर्च कर सकता हूँ, ठीक है? और ऑलमोस्ट सारी सर्च फन मज़े की रिलेटेड है। ये इवन ध्रुव राठी का चैनल भी आ गया है इस पे। क्रिकेट मुझे थोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। कार्स बहुत पसंद है, ठीक है? टर्न्स आउट ओल्ड एज में पसंद आ ही जाती है सबको, ठीक है? मूवीज़, हॉरर मूवीज़ बहुत शौक से देखते हैं, ठीक है? एनिमे
वो आ रहे हैं। अब ये मेरा एक ही चैनल है और आप गौर करिए क्या बिल्ड कर रहा है, ठीक है? ये बिल्ड कर रहा है कि मेरा मूड लाइट हो जाए, ठीक है? मैं फन मज़े की चीज़ें देख रहा हूँ। मगर यार मेरा तो काम का टाइम होता है, ठीक है? सो आई विल जस्ट फ्लिप दिस और कीजिएगा एक ही अकाउंट के अगेंस्ट मेरे 3 अकाउंट्स हैं। एक तो चलें वो है ना जिसके ऊपर आप हमारा यूट्यूब देख रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा डू यू सी दिस देयर इज़ एन अकाउंट कॉल्ड रिज़वान फन, बट देयर इज़ अनदर वन कॉल्ड रिज़वान अता। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप गौर कीजिएगा जो मेरा कंटेंट है, वो टोटली शिफ्ट हो गया है। यू सी दैट? अब मेरा कंटेंट प्रोडक्टिविटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक में क्या हो रहा है, अब फॉर सम रीज़न फीफा कप आया हुआ है दैट्स व्हाई दे आर पुशिंग इट, ठीक है? उसके बाद आप ये गौर करते जाएँ, टेल मी वन थिंग जो मुझे डिरेल कर देगी कि यार रिज़वान अगर आपने ये किया तो आपका टेक मोड हट जाएगा, ठीक है? ये इस चैनल पे फिर यहाँ से आने लग गए हैं, ठीक है? ये दूसरे चैनल के तो अक्सर कंटेंट थोड़ा बहुत मिक्स होता है, लेकिन आप गौर करें, आपका माइंड जो है ना उसका बड़ा शार्प विंडो होती है फ़ोकस की। सो आई वुड रिकमेंड गाइस कि आप लोग सबसे पहले मल्टीपल मल्टीपल अकाउंट्स बनाएँ। आपका डेडिकेटेड अकाउंट होना चाहिए इन केस आप यूट्यूब खोलते हैं तो। अच्छा, फिर आप गौर करें अगर इसी ब्राउज़र के अंदर मैं आकर लिखता हूँ लिंक्डइन, तो आप गौर करें मेरा लिंक्डइन लॉगिन नहीं है, ठीक है? इसी ब्राउज़र में आके मैं ट्विटर लिखता हूँ, शायद वो गलती से लॉगिन हुआ हो, ठीक है? अब मैं ट्विटर भी चूँकि रिसर्च और काम के लिए यूज़ करता हूँ तो दैट इज़ व्हाई, ठीक है? बट फ़ेसबुक, लेट्स गो टू द फ़ेसबुक, ठीक है? इवन मैंने कभी सर्च भी नहीं किया फ़ेसबुक किसके अंदर है, ठीक है? अगर मैं फ़ेसबुक ऑन करता हूँ, क्या मेरा फ़ेसबुक लॉगिन है? नहीं। क्या मेरा इंस्टा लॉगिन है? नहीं। सो अब ये मेरा वर्क ब्राउज़र है, तो मुझे वर्क ब्राउज़र के अंदर ऐसी डिस्ट्रैक्शंस रखनी ही नहीं है। मेक एन अदर ब्राउज़र, ठीक है? एक और ब्राउज़र ले लें, जैसे कि मेरे पास सफारी है, ठीक है? आप लोग फायरफॉक्स डाउनलोड कर लें, कुछ डाउनलोड कर लें, ठीक है? इसके अंदर मेरे घर वालों से बात करने वाली होम की व्हाट्सएप भी है, मेरा लिंक्डइन भी इधर ही पड़ा हुआ है, मेरी इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक सब मेरा यहाँ है, ठीक है? अब जब ये ब्राउज़र मेरा खुला तो मेरे माइंड को डेडिकेटेडली पता कि यार अच्छा थोड़ा-सा ये स्क्रॉलिंग करना चाह रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, ठीक है? तो मेरा माइंड एक ही लीजर मोड में चलता है। सो आई वुड रिकमेंड दिस गाइज़ कि आप लोग मल्टी ब्राउज़र और मल्टी अकाउंट्स में शिफ्ट हो जाएँ, हर ब्राउज़र का डेडिकेटेड काम होना चाहिए। ठीक है? ये बात समझ में आती है? इट विल हेल्प यू अ लॉट। दिखने में ये बहुत छोटी टिप लगती है बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है? कि डेडिकेटेड हो। उसके बाद आते हैं सर जी कसम से ये यहाँ से माई कंप्यूटर दबाता हूँ, ठीक है जी? मेरे सामने फ़ोल्डर आते हैं, ओह! सी ड्राइव, डी ड्राइव में मैंने की है जीटीए 6 आई तो नहीं है वैसे कर ली है, ठीक है? या मैंने ये गेम की हुई है, मेरा दिल करता मैं इधर चला जाऊँ, मेरा दिल करता मैं इधर चला जाऊँ, ठीक है? सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज़ अ वेरी नॉर्मल टिप ऑन दिस कि जैसे अभी मैंने यूट्यूब चैनल्स बताए हैं आपको, सॉरी ये वीडियोज़ बताई हैं, तरीकाकार बताया है। आप इसी के साथ एक चीज़ और ऐड कर लें कि आप साथ में अ लो-फाई म्यूज़िक ले आएँ, ठीक है? या लो-फाई साउंड्स ले आएँ आई वुड से विद बायनॉमियल बीट्स और बैकग्राउंड पे हल्की-सी कुरान की वो चल रही हो फ़ोकस बिल्डिंग के लिए। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लो-फाई बायनॉमियल ठीक है बीट्स और सॉरी बायन्यूरल है सॉरी और उसके बाद कुरान फ़ोकस। ये लिखेंगे लाइक बेसिक सा। सो आई लव दिस वीडियो पता नहीं कितनी बार ये तो शायद डाउनलोडेड भी है मेरे पास। You can basically run this in the background. What this does is इसको ठीक है, इसको स्लो साउंड में आप चला लें अपने पास। एक तो ये कि इसके अंदर सेशन बने हुए हैं, 40 मिनट, 45 मिनट का। ये आपके बैकग्राउंड में एक ही म्यूज़िक चलाते हैं, एक ही साउंड चलाते हैं उसमें अ पानी का, उसमें थोड़ी बहुत ही ठंडी हवा का, ठीक है? और हल्की-हल्की तिलावत चल रही होती है। व्हाट योर ब्रेन इज़ वो एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाता है जो यूँ-यूँ शेक कर रहा होता है हर वक़्त। डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, मम्मा कह रही है दही ले आओ, मम्मा कह रही है पुदीना ले आओ, ठीक है? 2026 आ गया, लड़के आज भी दही पुदीना ला रहे हैं, ठीक है? और इधर से खातूनें हैं, वो बेचारी काम पे बैठती हैं, हाँ, हाँ, लैपटॉप ते बैठी रह, ठीक है ना? और ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਗਲੀਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜੀ करते हैं, फ़िल्म ਵੇਖ रही है, ठीक है?
ज़्यादा देर कंप्यूटर पे ना बैठो, हमारे यहाँ तो गुनाह माना जाता है, वालिदैन अगर देख लें ना, हाँ, हाँ, इसी में घुस जाए, इसी में घुस जाए, यही माँ है ना, इसी से रोटी खाई, ठीक है? दीज़ आर द डायलॉग्स दैट वुमेन एंड मेजरली इन हाउस बॉयज़ जिनको मेरी मतलब मुझे भी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है। प्रोबेबली दिस वीक तो मैं शायद एक बार फैसलाबाद गया हूँ, बाकी मैं अंदर ही बैठा रहा हूँ। तो हमें ये सुनने को मिलता है, ठीक है? लैपटॉप पे बैठा है, मोबाइल पे बैठा है, वेला बैठा है, ठीक है? सो व्हाट वी कैन डू हियर इज़ कि ये वाली वीडियोज़ वगैरह चल रही होंगी पीछे, ठीक है? तो ये थोड़ी देर बाद बेल करते हैं 50 मिनट की। 50 मिनट के बाद बेल करते हैं कि 10 मिनट आपने ब्रेक लेनी है। उतार के रखें, इसको पॉज़ करें, 2 मिनट वॉक शॉक करें, मम्मा से पूछें और जी चेक करें मम्मा वाले, घर वाले अच्छे लोग होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, ठीक है? तो उनसे आप बातचीत कर सकते हैं एंड दैट कुड ट्रेन यू अ बिट मोर इन फोकस। सो आई वुड गिव दिस एज़ अ टिप टू, ठीक है? तो ये चला के ट्राई करके आइएगा गाइस, करेंगे? ठीक है? तो ये हमने थोड़ी बहुत ही ऐसी बेसिक बातें की हैं जो मुझे खुद फ़ील होता है, जो मसाइल करती हैं मेरे साथ, ठीक है? डेली बेस पे काम करते हुए। मुझे एक और बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन लगती है व्हिच इज़ भाई करना क्या है? ठीक है? दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम। क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ? क्या मुझे कोई गाइड करने वाला है? क्या मैं आज आउटपुट अच्छी ले पाऊँगा? व्हाट इज़ द गोल? ठीक है? मेरे पास गोल नहीं होता। सो हम लोग क्या कर रहे होते हैं गोल तो मैं हूँ बाय द वे, आई एम वेरी राउंड दीज़ डेज़, गेटिंग फैटर लेकिन मैं लाइक मकसद की बात कर रहा हूँ, ओके? तो व्हाट वी कैन डू इज़ आप 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से हट जाएँ, एक छोटी-सी डायरी ले लें जो आपकी पॉकेट में छुप सकती है, ठीक है? एक छोटी-सी पेंसिल इट लुक्स ओल्ड, इट लुक्स सो क्लीशे आई नो, बट बिलीव मी इट वर्क्स। आपने जो भी करना है फॉर एग्ज़ाम्पल लेक्चर 1 की इंस्ट्रक्शंस फ़ॉलो करनी है, आगे लिख लें 2x यूट्यूब स्पीड, कि 2x पे जल्दी-जल्दी उस बंदे की बा सुन लेनी है मैंने, ओके। एक्शन लिखना है, ये नहीं लिखना कि जी यूट्यूब लेक्चर, ना, आपने लिखना है यूट्यूब की ये लेक्चर की ये वाली चीज़ स्टडी करनी है लिख लें या करो। इट फील्स लाइक कि वो आपको कमांड कर रही है कॉपी एंड उस कॉपी को आपने कोशिश करना है या पॉकेट में रखना है या सामने रखना है जहाँ आप बैठे। इवन वो बंद भी पड़ी है ना, आपके ब्रेन को सिग्नल जा रहा होता है कि यार ओह हाँ, इस पे कुछ लिखा था, ओह टू डू इस पे है, क्या लिखा था? और वो आपको गाइड करता है। ठीक हो गया गाइस? तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे आज के मोटिवेशन टाइप की स्पीकिंग के क्योंकि जेन्युइन क्वेश्चंस ये हम सबको आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, इवन टेक कम्युनिटी में रहते हुए स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा कंटेंट आ गया है, इतना ज़्यादा नॉइस आ गया है कि एवरीवन इज़ जस्ट सो डिस्ट्रैक्टेड दीज़ डेज़, ठीक है? एंड दोज़ हू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड आर द वन्स हू आर विनिंग। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो इसी टॉपिक के ऊपर अ, फेमस होते चले गए हैं, ठीक है? आई हैव अ प्रोफेसर फ्रॉम स्टैनफोर्ड, ठीक है? कार्ल न्यूपोर्ट उनका नाम है, वेरी उनकी बुक का नाम है डीप फोकस और मैं उनके साथ जब वो पढ़ रहा होता हूँ उनकी लाइक गाड़ी चलाते हुए अक्सर उनकी पॉडकास्ट सुन रहा होता हूँ, तो या आई एम ओल्ड। प्रोबेबली इस दुनिया को जिन्होंने चेंज किया वो इंट्रोवर्ट्स हैं एंड एक्सट्रोवर्ट्स वो बाद में बन जाते हैं या उनकी मैनेजमेंट उनसे एक्टिंग करवा रही होती है एक्सट्रोवर्शन की, ठीक है? बट बिलीव मी वर्ल्ड को चेंज करने वाली जितनी भी कम्युनिटियाँ थी, वो आपके एक्स्ट्रोवर्ट्स ही हैं। वो चाहे लेडीज़ हैं, चाहे मेल्स हैं, इंट्रोवर्ट्स आर द वन्स हू आर द किंग्स। ठीक है जी, हम अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कल कुछ सीखा था रिएक्ट नेटिव के अंदर चीज़ें कैसे होती हैं। फिर हमने सीखा था वीएस कोड कैसे हमने वीएस कोड को ब्रेक डाउन किया था, ठीक है? ताकि हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ आएँ, ताकि हम अच्छे तरीके से एआई से काम कर सकें। स्टेटस बार, मेन्यूज़ बार, टूल्स बार, एटीसी के ऊपर बात की थी। जो मैंने आपको बात की थी वीएस कोड की, ठीक है? वीएस कोड की तरह ही आपके बाकी टूल्स भी हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट आप कोई भी एडिटर खोल लें, कोई भी दूसरा एडिटर खोल लें, यू वुड सी कि उनके अंदर यूआई लेआउट काफ़ी हद तक सेम है। सो ऐसा नहीं है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो खोल रहे हैं तो उसमें स्टेटस बार और मेन्यू बार और एक्शन बार और टूल बार नहीं है, उसमें भी हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा होंगी, ठीक है? आप इधर आ जाएँ ज़ेड एडिटर के अंदर आ जाएँ जो वीएस कोड से ज़्यादा ताकतवर और बड़ा एडिटर है। अगर आप उसे खोल लेते हैं तो उसके अंदर भी ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा नज़र आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है? सो ये कुछ मतलब ना
यूनिवर्सल बातें थी जो कल हम लोगों ने की और अब इसी पॉइंट से हम एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अब हमारा जो मेन गोल होगा आज का, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अ, थोड़ा-सा रिएक्ट नेटिव के अंदर जो कोड है वो कैसा दिखता है, ठीक है? और करें। आप में से किसी को टेम्पलेट का इश्यू तो नहीं आया? जगह, ठीक है? ये आपने अपनी नॉलेज में ऐड करना है। हमेशा जो कंपनियों वाले, जो सॉफ्टवेयर हाउस वाले होते हैं, उनको ये बहुत पसंद होता है कि यार अच्छा ये लड़का आया है, ये लड़की आई है, इसको ज़ेड का भी पता है, इसको इस एडिटर का भी पता है, इसको इतने एआईज़ के नाम आते हैं, इसने यहाँ-यहाँ से स्टडी किया होगा, ये चीज़ का इसको पता है। वो समझते हैं यार ठीक है, ये ट्विटर पे एक्टिव है, ये कम्युनिटी में रहता है, तो वो उसको ऑलरेडी टेक सेवी समझते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई वांटेड यू टू सी दिस। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल कमांड सीखी थी एनपीएक्स एक्सपो स्टार्ट, ठीक है जी? जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ से हम लोग लेट्स से मैंने अपना एंड्रॉइड फ़ोन उठाया, उसको स्कैन किया, ठीक है? तो स्कैन करके मेरे पास ये मेरा एंड्रॉइड फ़ोन आ गया और ये मैंने आप लोगों को उसकी स्क्रीन शेयर कर दी कि आप लोग देख सकें, ठीक है? आई नो इट्स एन एमुलेटर बट आई जस्ट वांट यू गाइस टू सी दिस कि ये है चीज़, ठीक है? ओके। एप्लीकेशन को बिल्ड किया एंड वी हैव एन अजीब एरर, लेट्स सी व्हाई। रैंडम एरर है, बिल्ड का हो सकता है, इंटरनेट का हो सकता है, तो रीलोड का बटन दबा दिया एंड या ऐप हमारी ऑन है, ठीक है? ये छोटी-मोटी हिंट विंट आ रही हैं, चूँकि आप डेवलपर मोड में हैं इसलिए ये हिंट आ रही है। तो इस हिंट के अंदर उसने साफ लिखा हुआ है कि आपने कौन-सी फ़ाइल में जाना है, ठीक है? मैंने वीएस कोड खोला और मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर आया और यहाँ पे मैंने फ़ाइल खोली। उसने कहा है जी ऐप.जेएस के अंदर आपने चले जाना है। ऐप.जेएस के अंदर हम आ गए एंड दिस इज़ सम रैंडम कोड रिटन, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। आप में से अगर कोई नाज़रा कुरान के लिए जाता हो या आप में से कोई ऐसा बच्चा हो जो कुरान पाक की फ़ील्ड से आया हो, मदरसा से पढ़ के, तो यू वुड लव दिस कॉन्सेप्ट जो अभी मैं करने लगा हूँ, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी हैव बीन टॉट। हमें ज़्यादातर एक कागज़ दे दिया जाता था कि यार ये कागज़ है, लेट मी जस्ट टेक वेयर डिड द स्क्रीनशॉट गो? आई जस्ट टूक अ स्क्रीनशॉट, या देयर इट इज़, ठीक है? और यहाँ पे ओह! सॉरी, ये चाहिए, हाँ जी। हमें एक कागज़ का टुकड़ा दे दिया जाता था और हमें कहा जाता था कि यार आपने अपना फ़ोकस जो है ना सिर्फ़ इसी पे रखना है। तो लेट्स से दिस इज़ आवर कागज़ का टुकड़ा, ठीक है जी? एंड अभी के लिए हमने पूरा पेज छुपा दिया एंड ताकि हमारा जो फ़ोकस शरीफ़ है वो एक ही चीज़ के ऊपर रहे, ठीक है जी? पहली लाइन के ऊपर जी, यहाँ पे, ठीक है जी? और इधर से ये भी मैंने बंद कर दिया है, इधर से मैंने ये भी बंद कर दिया है, ठीक है? और मैंने इसको थोड़ा ज़ूम भी कर दिया है। अभी हमने निचले कोड बेस पे नहीं देखना, ठीक है जी? हमने पहली लाइन पे फ़ोकस करना है। तो हम लोग पेपर रोल किया करते थे, इतनी शीट बना लेते थे पेपर की और पेज नीचे से छुपा लेते थे और एक ही लाइन को बार-बार ऐसे-ऐसे झूल-झूल के पढ़ रहे होते थे, ठीक है? तो दैट्स द सेम थिंग आई एम गोना डू हियर एज़ वेल। सो पहली लाइन है जी, इम्पोर्ट करें स्टेटस बार को फ्रॉम एक्सपो स्टेटस बार। रिज़वान भाई अगर ये लाइन मिटा देता हूँ, इस लाइन में कोई मिस्टेक कर देता हूँ तो क्या होगा? अगर तो आप मिस्टेक करेंगे तो कंपाइलर एरर दे देगा, प्रोबेबली ऐप रीलोड नहीं होगी, मसाइल आना शुरू हो जाएँगे, ठीक है? बट अगर इसको हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, दोस्तों आप मेरे साथ हैं, जो चाहे आप लोग 4th सेमेस्टर के हैं या 6th सेमेस्टर के हैं, जस्ट टेक अ लुक एट दिस थिंग। अगर हम इसको साथ ही इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें और उसका ज़हन में उर्दू तर्जुमा करें, ठीक है? इम्पोर्ट करो एक स्टेटस बार को। हमने भी स्टेटस बार का कॉन्सेप्ट रिज़वान भाई कहीं सुना है। व्हाट इज़ दैट? हाँ, रिज़वान भाई वीएस कोड के नीचे आपने बताया था एक स्टेटस बार होती है, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। बट ये तो वीएस कोड की तो बार नहीं होगी ना, ये तो मोबाइल की स्टेटस बार होगी। मोबाइल की स्टेटस बार कहाँ होती है? हाँ, वो ऊपर होती है रिज़वान भाई जिसमें बैटरी, जिसमें सिग्नल आ रहे होते हैं, ठीक है? जिसमें हमें 4G 5G का बता रहे होते हैं वो लोग, ठीक है? और उसके बाद हमें यू कैन से कि हमें बता रहे होते हैं अ, कॉल आ रही है कि नहीं आ रही, नोटिफ़िकेशंस आ रहे होते हैं, बैटरी आ रही होती है, सिग्नल की स्ट्रेंथ आ रही होती है, मच मोर, ठीक है? और लोकेशन चल रही है, नहीं आ रही, ये उसके लिए है। अब इस लाइन को अगर हमने सादा उर्दू में, अब आपने इंग्लिश नहीं पढ़नी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये नहीं पढ़ना, उर्दू में पढ़ना है, ठीक है? लेट्स ट्राई। लेकर आओ स्टेटस बार को एक जगह से जिसका नाम है एक्सपो स्टेटस बार। व्हाट? ज़रा इससे नीचे उर्दू पढ़ते हैं। अच्छा ऐसा करो और लेकर आओ स्टाइल शीट को, लिखे जाने वाले हरूफ को, नज़र आने वाली चीज़ को व्यू
कहाँ से? एक जगह से जिसका नाम रिएक्ट नेटिव है। इंटरेस्टिंग। भेज दो डिफ़ॉल्ट। हुँ, इसका अगर उर्दू तर्जुमा करें तो क्या बनेगा? भेज दो मेरे लिए को काम करने वाली चीज़, ठीक है? जिसका नाम ऐप है। ओके। अच्छा जी, ऐप हमें क्या देती है? अच्छा, एक नज़र आने वाली चीज़ देती है जिसका कोई डिज़ाइन है, कोई स्टाइल है। अच्छा, अच्छा उसके स्टाइल का नाम कंटेनर है। अच्छा, उसके अंदर एक टेक्स्ट भी है और उस टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है। कुछ हरूफ उसने हमें लिख कर दे दिए हैं। उसने स्टेटस बार भी दी है और उसने कहा है कि यहाँ पर हमारा व्यू खत्म हो गया। यहाँ पर हमारा एक्सपोर्टिंग भी खत्म हो गया। नाइस। फिर उसने ये क्या बनाया है? मुस्तकिल किस्म के डिज़ाइन बनाओ, स्टाइल शीट का इस्तेमाल करके क्रिएट करो, बनाओ कंटेनर को। इंटरेस्टिंग। नाउ यू सी दिस ये जो हमने अभी रीडिंग रीडिंग तरीका किया, ये आपके माइंड को वन बाय वन सिग्नल दे रहा है। यू सी दैट गाइस? ये जो अभी हमने रीडिंग का तरीका किया, एक लाइन पे फोकस रखा है, उसको अपनी जुबान में पढ़ने की कोशिश की है, तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक वी आर रीडिंग इंग्लिश। ऐसे कि नहीं? इंस्टेड ऑफ वी वर टेकिंग इट एज अ जिब्रिश कोड, हम उसको सोचते गए हैं और उसको वन बाय वन उर्दू में पढ़ने की कोशिश करते गए। एंड दैट हैज फेल्ट एज एक कंफर्ट जोन बन गया हमारे सामने बने हुए कोड का। सो अब ये चाहे 10,000 लाइन्स आए आपके पास या चाहे 50,000 लाइन्स आए, आपने कोशिश करनी है कि यार ये लाइन मुझे उर्दू में क्या कह रही है। आपकी लेट्स से आपकी उर्दू लैंग्वेज नहीं है, वी कैन डू द सेम थिंग इन पंजाबी। ठीक है, अगर आपकी पंजाबी में लैंग्वेज है, लेट्स ट्राई टू रीड दिस लाइन इन पंजाबी। ठीक है, लेके आ स्टेटस बार मेरे वास्ते कितों जिंद ना एक्सपो स्टेटस बार। हाँ अच्छा, इंज कर नाले ਲਈ ਆਵੀਂ स्टाइल शीट ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ, व्यू ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਕਿਤੋਂ? ਰਿਐਕਟ ਨੇਟਿਵ ਤੋਂ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਨੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ? ਯਾਰ ਤੂੰ VS ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? VS ਕੋਡ ਸੌਰੀ, ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਡਨ ਦ VS ਕੋਡ? Yes, in the VS Code, when you write something, it gives you hints. You have AI, you have research, you have tools. वहाँ से आप थोड़ा-थोड़ा स्टडी करेंगे तो चीज़ों का आपको पता चलता जाएगा, ठीक है? बट ये इम्पोर्टिंग का कल्चर चाहे आप डार्ट में काम कर रहे थे, चाहे आप एंड्रॉइड स्टूडियो में काम कर रहे थे, चाहे आप बेसिक लैंग्वेज में काम कर रहे थे, ये वहाँ पर मौजूद है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करते हैं। सो वी नो अ बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने कंफर्ट ज़ोन बना लिया है, अब इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी? आइए 2 सेकंड के लिए हम ये अपना पन्ना साइड पे करते हैं और हम अपने माइंड के अंदर अब एबीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके सामने ये जो कोड लिखा आ रहा है 1 2 3, ये है एक पूरी स्क्रीन की जान, जो आपको एक वक़्त में आप व्हाट्सएप खोलते हैं ना, एक व्हाट्सएप का पूरा पेज नज़र आता है जिसपे बटन्स आ रहे हैं, एनिमेटेड आ रहे हैं, टेक्स्ट आ रहे हैं, सर्च आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है? उस पूरे पेज के पीछे ये एक पेज है, ठीक है? इस पेज के अंदर ये जो हमारा पहला टुकड़ा है दोस्तों, इस टुकड़े को हम लोग आज से याद कर लेंगे कि जी स्क्रीन के लिए जो कोड डिजाइन करना है, उसके पहले टुकड़े को हम लोग इंपोर्टर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंपोर्टर बोल। ये कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजीज नहीं है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं आपके दिमाग में। ठीक है, कि शुरू में इंपोर्टर आता है, ठीक है जी। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे, आपका जो एरिया आता है उसको हम लोग नेमर बोलते हैं, ठीक है जी? नेमर बोलते हैं। इसी को टफ वर्ड्स में दूसरी लैंग्वेजेज़ में आपने डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है जी? पढ़ा हुआ है कि जी एक फंक्शन को डिक्लेयर कर दें, जी एक फंक्शन को असाइनमेंट कर दें, वो है, ठीक है जी? उसके बाद तीसरी चीज़ आती ओह सॉरी व्हाट डिड आई डू? ओह ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ओह सॉरी, यस। तीसरी चीज़ जो दोस्तों आती है वो आपके पास आती है ये रिटर्न ब्लॉक। ये क्या चीज़ है इसके अंदर? जी इसको हम लोग फंक्शन की बॉडी कहते हैं, ठीक है? नेमर की बॉडी कहते हैं, तो यू कैन से दैट कि जी वो जो स्क्रीन पे जो भी यूज़र को नज़र आना है, एनीथिंग दैट यूज़र सीज़ इज़ इन दिस बॉडी। सो यू कैन से दैट बॉडी दैट मेक्स यूज़र पेज, ठीक है? जो यूज़र को नज़र आए। अभी हम करेंगे, वी विल डू दैट राइट नाउ, ठीक है जी? अच्छा, उसके बाद दोस्तों आप गौर करें, देयर इज़ समथिंग एल्स हियर, जो कि बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है और इसका यहाँ होना ना होना ऑप्शनल है। इट्स अ डिज़ाइन सेंस, इट्स अ स्टाइल सेंस। तो आप यूँ कर सकते हैं कि ये क्या है जी? ये आपकी इन फाइल स्टाइल्स हैं, ठीक है?
स्टाइल्स की 3 टाइप आ सकती हैं आगे चल के कि यही स्टाइल आप चाहें तो यहाँ कोड के अंदर, बॉडी के अंदर लिख दें तो वो इनलाइन स्टाइल बन जाएगा। एक बाहर सीएसएस की फाइल बना के ये स्टाइल वहां रख लें और वहां से यहाँ यूज कर लें तो वो एक्सटर्नल फाइल स्टाइल बन जाएगा। ठीक है। और अगर आप अपने ही कोड के बॉटम में रख के एक ही फाइल के बॉटम में रख लें तो वो इन फाइल स्टाइल बन जाएगा। सो मेनी टाइप्स, इसके ऊपर अब बाद में बात करेंगे, जस्ट पुट इट हियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। सो अब हमें पता लग गया कि हमारे कोड के क्या क्या टुकड़े होते हैं। एक जगह है जहां हमेशा इंपोर्ट करनी है, दूसरी जगह है जहां पर मेक श्योर करना है कि हमारे उस पेज का जो यूजर को नजर आ रहा है उसका कोई नाम हो, कोई डिक्लेयर किया हो, हमने उसको बनाया हो। तीसरी चीज आती है व्यू की, बॉडी की, कि उसके अंदर हमें पता हो कि यार यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया तो वो यूजर के लिए डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा, आइटम्स बनने शुरू हो जाएंगे। और उसको स्टाइल करना है तो उसके कई तरीके हैं, एक स्टाइल हमने ये देख लिया। सो आई पेस्ट दिस गाइस, यहां तक किसी, लेट्स डू दिस। रिजवान उल्लाह ने अभी आपको बताया कि जी इंपोर्ट स्टेटस बार, एक्सपोर्ट स्टेटस बार। ठीक है। आइए इसको छेड़ के देखते हैं, क्या इसको छेड़ने से कोई फर्क पड़ता है? यहां जो लिख दिया उसने लाइन, क्या होता है? मैं आता हूं स्टेटस बार में, स्टेटस बार में आके स्टाइल के साथ लिखता हूं बैकग्राउंड कलर और यहां लिख देता हूं पिंक। ठीक है जी। और अब अपनी ऐप को रीलोड करता हूं। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, मैंने यहां सेव किया है, ये रीलोड नहीं हुआ, दैट मीन्स मेरा इंटरनेट वीक है। ठीक है। बस मैं 50-60 लोगों के लिए स्ट्रीम कर रहा हूं इस वक्त। तो मैं यहां आकर रीलोड करता हूं। ठीक है। टर्मिनल में मैंने ओपन किया कंट्रोल जे दबा के और आर दबाने की कोशिश की कि रीलोड हो जाओ, लेकिन आउटपुट नहीं आई। इंटरेस्टिंग, वाई? बैकग्राउंड कलर #000 करते हैं, ब्लैक, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। ओके। इंटरेस्टिंग। बल्कि शायद अभी खत्म हो गई हो प्रॉपर्टी। अब देखिए ना, आई वॉन्ट टू डू समथिंग हियर लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, तो अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट? मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ रिजवान भाई, आउटपुट नहीं आ रही। यार ये तो वही वाली फीलिंग है जो अभी हमें आती है, आपको फील हो रहा है? यार मैं कुछ भी करता हूँ आउटपुट ही नहीं आती, मैं कुछ भी करती हूँ एरर आ जाती है। अभी देखिए ना रिजवान भाई की भी तो आ रही। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? आई वांट टू चेंज समथिंग इन दिस टॉप स्टेटस बार। मैं इसका बैकग्राउंड कलर अपनी मर्जी का करना चाहता हूं। हाउ वुड आई डू दैट? लेट्स सी। ठीक है जी। आई गो टू द यूट्यूब, वीडियो में जाऊंगा और आई जस्ट गो टू रिएक्ट नेटिव डॉक्स लिख देता हूँ। ठीक है जी। ब्राउजर में खोला, डॉक्स में चले गए और यहाँ आकर डॉक्स को ओपन किया। ठीक है। स्टार्टिंग स्लो, वेरी स्लो अगेन एंड ओके। यहाँ पर आकर मैं कंट्रोल के दबाता हूँ, सर्च करने की कोशिश करता हूँ और इसमें लिखता हूँ स्टेटस। ठीक है। बार, ये देखिए कोर कंपोनेंट्स में स्टेटस बार आ गया। यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, इस पे उसने ऑलमोस्ट उस स्टेटस बार को कुछ चीजें बताई हुई हैं। ठीक है कि आप उसमें स्टाइल कैसा दे सकते हैं, इवन आप उसमें एनिमेशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है जी। स्टेटस बार का स्टाइल आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं ऑन द फ्लाई। अच्छा जी, बैकग्राउंड कलर उसने यहाँ देना दिया हो, यू सी दैट, दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, लेकिन वो दे नहीं रहा था। ठीक है। सो प्रोबेबली वी नीड टू फोकस ऑन दिस कि ये क्यों नहीं दे रहा। लेट्स ट्राई। ठीक है। मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर उसने कहा है कि स्टाइल ऑटो हटा दे। ठीक है। और यहाँ एंड्रॉइड को अब लिखें बैकग्राउंड कलर। ठीक है। उसने कहा है मैं आपको बताता हूँ, बैकग्राउंड कलर पिंक हिंट में आया है। ठीक है। पिंक नहीं चल रहा। ओके। #0000 नहीं चल रहा। लेट्स चेंज दैट और इसको यहाँ टॉप पे रख के देखते हैं क्या फर्क पड़ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेट्स क्विकली गो हियर, लेट्स सी इफ दे हैव एनीथिंग एल्स। दे हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बार स्टाइल, दे हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एनिमेटेड, शो हिडन ट्रांजिशन। लेट्स सी, थोड़ी थोड़ी चीजें और देखते हैं कि कैन वी डू समथिंग हियर ऑन द फ्लाई। ऑन द फ्लाई हम काम करना चाह रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड ब्लू करें, नहीं, हम कुछ भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी स्टेटस बार कलर की आउटपुट नहीं आ रही। टर्मिनल के अंदर ही कंट्रोल जे दबाता हूं मैं तो ये विंडोज का अपना वीएस कोड का टर्मिनल ओपन हो जाता है और उसमें हिंट आ रही है। वो कह रहे हैं आप जो प्रॉपर्टी लिख रहे हैं वो खत्म कर दी गई है। भाई अगर खत्म कर दी गई है तो ये डॉक्यूमेंटेशन में क्यों लिखी है? राइट। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में क्यों आ रही है? तो हमें तो आउटपुट चाहिए यहाँ से, वी वांट दिस आउटपुट। लेट्स सी, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एनिमेटेड ट्रू, इसको यूज करके देखते हैं। ठीक है जी। एनिमेटेड ट्रू लिखा और अब ओपन किया। अब देखिए क्या होता है जी। हमने ये रीलोड किया जी दोबारा, कोई एनिमेशन नहीं आई, ये स्टेटस बार तो वैसे की वैसे ही खड़ी है। यू सी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ। हम कुछ चेंज करें को फर्क ही नहीं पड़ रहा।
ऐसा करता हूँ, स्टेटस बार ही उड़ा देता हूँ। ऊपर से इम्पोर्ट भी उड़ा दी, नीचे से कोड भी उड़ा दिया। ओह! फ़र्क पड़ा रिज़वान। डू यू सी दैट गाइज़? अब इस पेज पे स्टेटस बार नज़र नहीं आ रही। Isn't that something very, very important to understand? अक्सर पेजेस के ऊपर हमें स्टेटस बार की ज़रूरत ही नहीं होती। So now we know, in order to show the status bar in your app, at least एक जगह पर आपकी स्टेटस बार होनी चाहिए थी, एंड जैसे ही हमने उसकी इंपोर्ट वापस लेकर आए, वो आ गई। अच्छा, थोड़ा-सा इसका हम चेंज कर लेते हैं, इसकी कुछ चीज़ें यहाँ काम नहीं कर रही, तो हम इसको स्टाइल में जाके यहाँ पे कर देते हैं लाइट, कि जी इसका स्टाइल जो है ना वो लाइट हो, ठीक है? अब लाइट से क्या होगा, एक्चुअली में यहाँ स्टेटस बार नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, लेट्स चेंज दैट टू सम रैंडम अदर कलर, 000 FF कर देते हैं, ठीक है? डू यू सी दैट वो व्हाइट में नज़र आ रही है क्योंकि मैंने उसका स्टाइल लाइट कर दिया है। मैं लाइट की जगह यहाँ आकर डार्क कर देता हूँ, तो जो आप देखिए उसका कलर डार्क हो गया। डू यू सी दैट हाउ ईज़ी इट इज़ टू चेंज समथिंग? और अगर कुछ नहीं हो रहा था तो व्हाट डिड आई डू? I went on, I opened the documentation, I searched the concept and I started reading an example जिसके अंदर उसने उसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज की हुई हैं। मुझे किसी और चीज की टेंशन नहीं थी। ना कोई मैंने ऐसा कोड लिखा, ना मैंने कोई ऐसा कोड लिखा। मुझे पता था मैं बॉडी में चेंज कर रहा हूँ। तो मैं एग्जाम्पल में किधर गया, सीधा फंक्शन के रिटर्न के अंदर, बॉडी के अंदर, और बॉडी में जाकर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और काम स्टार्ट कर दिया। यू सी दैट? इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? बैकग्राउंड कलर के अंदर वो कह रहा है ड्यू टू एज एंड एज इन्फॉर्मेंस एंड्रॉयड 15 के अंदर आप बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? सेटिंग नो इफेक्ट करेगी। अब यही एरर आया जो अभी हमें आ रहा था। यू सी दैट? बैकग्राउंड कलर एंड्रॉयड के अंदर हमने चूँकि नया फ़ोन उठाया है, तो उसमें वो चीखने लग गया कि आप कलर नहीं चेंज कर सकते। दैट्स व्हाई वो यहाँ पे पिंक, येलो हम दे नहीं पाए, ठीक है? बट थोड़ा-सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ठीक है जी? लेट्स डू दिस। ये तो मैंने एमी शुगल के तौर पे छोटी-मोटी चीज़ें कर दी। लेट्स किक द स्टेटस बार आउट, ज़रूरत नहीं है हमें, हमारा छोटा-मोटा पेज है, ठीक है जी? और फॉर नाउ फॉर नाउ हम यहाँ से इस स्टाइल को भी हटाते हैं, ऊपर से स्टाइल शीट की इम्पोर्ट की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी? और यहाँ पर ये वाले स्टाइल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, ओके जी? एक बिल्कुल ब्लैंक सा पेज बना लेते हैं हम लोग, और इसमें अभी किसी टेक्स्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हमने तो लॉगिन पेज बनाना है। तो ले जी, ये जो कोड अभी आपके सामने दोस्तों लिखा खड़ा है, सॉरी, ये टेक्स्ट अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया, यूजर को स्क्रीन पे दिखा नहीं रहे तो इंपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं है, पढ़ा भी रहे तो कोई मसला नहीं था, लेकिन वैसे अब ये जो टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है दोस्तों, अगर इससे कम मैं एक लफ्ज भी करता हूं, एक लेटर भी यहां पे अभी कम कर दूं, तो स्क्रीन में एरर आने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो आपके पास एरर प्रोड्यूस हो रहे हैं। डू यू सी दैट? ये नीचे भी एरर आ गया है, इधर भी एरर आ गया है, कोड में भी एरर आ गया। सो यहां पर हमारे पास एक और रूल सामने आया कि कम से कम हर स्क्रीन के अंदर, जो यूजर को एक नजर आने वाली स्क्रीन है, एक व्यू का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है दोस्तों? व्यू का। रिजवान भाई, ये व्यू क्या चीज होती है? अगर दोस्तों आप लोगों ने HTML CSS किया था, तो उसमें एक डिव शरीफ आते थे। डिव बनाया, उसके अंदर डिव बनाया, उसके अंदर डिव बनाया, और क्या वो फिक्रा क्या बनता था हमारे साइड पे, हम यूज करते थे डिव 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 डिव। सो दिस वाज अ सॉन्ग दैट वी यूज्ड टू मेक। तो डिव, सो इतने डिव्स हमें बनाने पड़ते थे, और उन डिव्स के अंदर हम लोग कलर्स और स्टाइल्स लिखते थे, तो हमारा काम हो जाता था। यू रिमेंबर दैट? किसी को याद है डिव्स? राइट? सो जो आपका वहां पर डिव था दोस्तों, वो यहां पर आपका क्या है? व्यू है। ओके, सो लेट्स मेक अ व्यू, और अब हम क्विकली बनाएंगे चीजें, ठीक है जी? व्यू बनाते हैं। अच्छा रिजवान भाई, मैं चाहता हूं कि ये व्यू पूरी स्क्रीन पे फैला हो। एट दिस मोमेंट की पूरी स्क्रीन पे नहीं फैला हुआ, ठीक है जी? क्यों नहीं फैला हुआ? क्योंकि इसका कोई स्टाइल नहीं है, कोई आपने इसकी हाइट, कोई आपने विड्थ नहीं दी। तो हम यहां करते हैं स्टाइल, और स्टाइल में जो पहले, यार एक तो जो ऑटो हिंट्स आती है ना, आई हेट दैट व्हाइल टीचिंग, ये नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, यही के अंदर ये स्टाइल लगाया। अब आप गौर कीजिए यार, यहाँ पे टैग्स सिस्टम पढ़ाना ज़रूरी है। टैग्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग टैग क्या होता है, एंडिंग टैग क्या होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको मंडे वाले दिन दोबारा ये चीज़ें करवाऊँगा, ठीक है?
और अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये जो हमने व्यू का टैग स्टार्ट किया और ये व्यू का टैग बंद किया, ठीक है जी? ये स्टार्ट है, ये एंड है। स्टार्ट के टैग में शुरू में स्लैश लाइन नहीं आती, एंड के टैग में उसी सेम नेम के साथ स्लैश की टैग पहले आ जाती है। यहाँ आकर पहले स्टार्टिंग टैग में उसके नाम के बाद स्पेस दबाई, स्टाइल लिखा और स्टाइल में हमारे आईफ़ोन वाले कज़िन की तरह, जो आईफ़ोन लेने के बाद शादी वाले दिन यहाँ जेब में डाल के छोटी जेब सिलवा के 3 कैमरे दिखाने के लिए फ्लेक्स मार रहा होता है, तो हमने फ्लेक्स 1 कर दिया। ठीक है जी? हमने कहा जी हमारा फ्लेक्स फुल है जी, हम एकदम फुल फ्लेक्स में आ रहे हैं। 1 का मतलब है 100%, 1 से थोड़ा-सा कम करते जाएँगे तो वो उतना कम होता चला जाएगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कज़िन को किसी ने कहा, "ओए, अभी 12 लेके फिर रहा है, ये चेक कर, भाई के पास 17 है।" ठीक है जी? पर ये 4 लड़कियाँ ग्रुप में इनको पता भी नहीं है मैं तो 17 प्रो मैक्स चला के फेंक भी चुकी हूँ, करती बैठी हैं, ठीक है? सो फ्लेक्सिंग चल रही होती है। मैं वो वाली फ्लेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी फॉर द लेडी बॉयज़ हियर। ओके, 000 एंड लेट्स मेक द स्क्रीन अ लिटिल मोर पॉलिश्ड ना थोड़ा हम इसको कौन-सी कलर दें, ठीक है? अ, थोड़ा-सा इसको हम रेड हम नहीं दे रहे, वैसे रेड भी अच्छा कलर है। लेट्स हैव 3F थोड़ा-सा रेड ले लेते हैं, थोड़ा-सा ग्रीन ले लेते हैं और थोड़ा-सा ब्लू ले लेते हैं। तो दिस वुड बी अ लाइट डार्क कलर। ऑसम! कितना प्यारा कलर बना है। आई लव दिस। रिज़वान भाई ये क्या किया आपने? थोड़ा-सा रेड लिया, थोड़ा-सा ग्रीन लिया। आरजीबी था, पहले 2 टुकड़े रेड के होते हैं, दूसरे 2 टुकड़े ग्रीन के होते हैं, तीसरे 2 टुकड़े इसके होते हैं। 0 से F तक नंबर होता है, आप नंबर ऊपर-नीचे करें, मल्टीपल किस्म के कलर्स बनते हैं। बट यू कैन डू दैट लेटर। ये कलर थ्योरी भी इसमें टाइम बना तो आपको पढ़ाऊँगा, नहीं तो प्रोबेबली यूट्यूब पे पढ़ी है मेरे कलर थ्योरी। आई विल शेयर द लेक्चर। बहुत ईज़ी है, छोटी-सी चीज़ है। सो लिए जी, हमने थोड़ा-सा फ्लेक्स लगाया, आईफ़ोन वाले कज़न जलाए और आगे बढ़ गए। ठीक है जी? हमने एक छोटा-सा स्टाइल बना दिया। अब रिज़वान भाई, मैं यहाँ पर चाहता हूँ यहाँ मेरा इमेज आ जाए, एक लोगो आ जाए, एक तस्वीर आ जाए, कुछ आ जाए यहाँ पर। ठीक है जी? यहाँ पर मैं लोगो चाहता हूँ, ओके। और अब की बार मैं इंटरनेट से कोई भी तस्वीर लगाना चाहता हूँ, श्योर। सो मैंने यहाँ पर टैग लिया इमेज का, बिकॉज़ मुझे तो पता है, आई बीन वर्किंग ऑन दिस, राइट? आप लोगों को शायद अभी नहीं अंदाज़ा होगा एट दिस मोमेंट। सो अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। जी, इमेज में आते हैं, स्टाइल में आते हैं और इमेज का स्टाइल बनाते हैं। अब इमेज हमें इतनी बड़ी नहीं चाहिए तो हमें फ्लेक्स मारने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखते हैं इमेज की विड्थ कर दें 100 पिक्सल की, हाइट कर दें 100 पिक्सल की। अब इमेजवा है ही नहीं हमारे पास। आपने इमेज का टैग लिखा तो सही रिज़वान भाई, इम्पोर्ट नहीं किया तो कितना खूबसूरत एरर आ रहा है। प्रॉपर्टी इमेज डज़ नॉट एक्जिस्ट। क्या बता रहा है यार ये रिज़वान भाई, 1 सेकंड। इसने तो कहीं नहीं लिखा कि इम्पोर्ट मिसिंग है। डू यू सी दैट? और कोड में भी कोई एरर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह मंडे को हम बात करेंगे अपने कोड एडिटर को बेहतर करने की, एंड आई विल डेफिनिटली गिव यू अ वीडियो एज़ वेल ऑन दिस, ठीक है? सो इमेज में आते हैं। सो ऊपर इमेज टैग को इम्पोर्ट किया, एरर चला गया हमारे पास। अब रिज़वान भाई इमेज नज़र नहीं आ रही। Let's quickly take an image from internet. I like Pixabay if you want royalty free website images. So Pixabay has great images for royalty free people. So if I go to Pixabay और यहाँ से हम कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, लेट्स से एक वेक्टर आर्ट लेते हैं और वेक्टर आर्ट में हम लेट्स से हम बना रहे हैं कितनी खूबसूरत इमेजेस हैं। शेयरिंग इज केयरिंग की ऐप बना रही है, ठीक है? सो विल ट्राई टू हैव दिस वन, ओके। इस इमेज को क्लिक करके राइट क्लिक करके मैं नई टैब में ओपन करता हूँ, तो ये इसका पाथ आ गया, ठीक है जी? ये पाथ मैंने कॉपी किया, मैं इधर आया और मैंने यहाँ ऐसे कहा ऐसा करो, मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैंने स्टाइल के साथ आगे लिखा सोर्स। रिजवान भाई आपको पता है, हमें नहीं पता, तो आप टैग में पढ़ेंगे तो वहाँ सोर्स उसने लिखा हुआ है, ठीक है जी? और यहाँ पर उसने कहा यूआरआई, यूआरआई लिखना है। जब इंटरनेट के लिए से तस्वीर आ रही हो तो यूआरआई लिखते हैं। अगर हम लोकल हमने जैसे लास्ट टाइम लोगो उठा के डाला था, तो उसके लिए रिक्वायर का लफ्ज़ लिखते हैं। वो हम बाद में बात करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट इन केस हमने आज की एग्ज़ाम्पल बनानी है और ताकि आप लॉगिन करके आएँ। तो ये देखिए खूबसूरत सी इमेज हमारे पास यहाँ टॉप लेफ्ट पे 100-100 की बन गई है। लेट्स मेक इट अ लिटिल बिगर। सो ये देखिए जी, ये हमारे पास बन गई है 200 की। वेरी क्यूट लुकिंग इमेज गाइज़, राइट? एक मसला नहीं हो गया यहाँ पर हमाद भाई? ये स्टेटस बार के अंदर जा रही है, ठीक है? क्योंकि हमने स्टेटस बार हटा दी थी, ठीक है? तो इट्स स्टिल शोइंग मी एन ऑड स्टेटस बार और उसके नीचे जा रही है। दैट इज़ व्हाई वी हैड दैट स्टेटस बार रनिंग हियर। अगर हम यहाँ पर सिंपली वो स्टेटस बार लिख देते हैं, ठीक है? ओके, स्टेटस बार और उसको ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा? लेट्स सी। क्या ये हमें
ऊपर से ये जो हमारा ग्लिच है वो जाने देगी? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। स्टेटस बार लिखा, स्टेटस बार स्क्रीन स्टिल उससे ऊपर जा रही है क्योंकि हमारा कलर यहाँ टॉप लेफ्ट से शुरू होता है हमेशा और टॉप राइट तक जाता है। मोबाइल के अंदर डिज़ाइन हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होगा दोस्तों और बॉटम राइट कॉर्नर तक जाता है, ठीक है? सो अब हमें एक इश्यू ये आ गया कि हमारी इमेज बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे चिपक गई है। कर लेते हैं। नीचे हम टेक्स्ट लिखते हैं। एक आज के लेक्चर के लिए हमें इतनी नीड नहीं है। मैं जस्ट वैसे आपको रैंडम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक लाइन, एक लेटर लिखने से बहुत से फ़र्क पड़ते हैं और जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यही जो चीज़ें मैंने अभी की हैं, अगर एक पुराने एंड्रॉइड पे मैं टेस्ट कर रहा होता, तो आपको 100% वही आउटपुट आ रही होनी थी। ये बिल्कुल लेटेस्ट फ्लैश पिक्सेल 8 करके और जो अभी जो सॉरी नए ओएस लॉन्च हुए, उसमें टेस्टिंग कर रहे हैं हम, तो थोड़ा-सा हमें यहाँ पर डिज़ाइन की चेंज नज़र आ रही है, जो भी सपोर्टेड नहीं है उस टैग से। बाद में देखेंगे, बात इधर से उधर जा रही है, विल ट्राई टू मेक एन एग्ज़ाम्पल, लेट्स ट्राई। ठीक है जी, यहाँ आते हैं, लॉगिन दबाते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट ओह! फिर वही एरर आया, कैन नॉट कॉल अ फंक्शन ईटीसी, ये किस किस्म का एरर है ना? यहाँ पे तो उसने ये नहीं लिखा रिजवान भाई इम्पोर्ट मिसिंग है, हमें तो पता नहीं चलेगा। सो इसलिए याद रखें कोई भी नया टैग आप ले रहे हैं मेक श्योर करें कि वो वन टाइम इम्पोर्ट हुआ हो। सो वो देखिए खूबसूरत सा लॉगिन का लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है। यू सी दैट? इसको भी बेहतर कर लेते हैं। इसके भी स्टार्टिंग टैग में आके स्पेस डाल के स्टाइल लिखा जी, कलर व्हाइट ओके। उसके बाद जी फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी? ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा हो गया जी। अब हमें चाहिए इनपुट जिसमें यूज़र अपनी ईमेल एंटर करे, तो उसका नाम क्या होगा? एक्चुअली में उसका नाम है टेक्स्ट इनपुट, ठीक है जी? यूज़र से ली जाने वाली टेक्स्ट इनपुट। अब वीएस कोड ने ऑटो इम्पोर्ट कर दिया मेरे टूल मैंने लास्ट टाइम इंस्टॉल किए थे। उसके कुछ स्टाइल दे रहा है कि उसका कलर व्हाइट है ईटीसी। अभी 1 सेकंड के लिए अगर मैं स्टाइल नहीं लगाता, तो आप गौर करिए, वो एक कर्सर ने ब्लिंक करना शुरू कर दिया अंदर। डू यू सी दैट? कर्सर ब्लिंक कर रहा है। लेकिन ना कोई लाइन बनी आ रही है, ना उसमें ईमेल लिखा आ रहा है, ना उसमें कोई पासवर्ड लिखा आ रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ओह! ये मेरा ज़ूम का बटन किसने ऑन किया? ओके, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, तो कीबोर्ड शरीफ ओपन हो जाते हैं, ठीक है? ये हो गए लेकिन ये कीबोर्ड ने भाई सही ममता जगाई आज। जस्ट गिव मी अ सेकंड, शो मी द कीबोर्ड। ठीक है जी? तो हमारे कीबोर्ड शरीफ ओपन हो जाते हैं और मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर सकता हूँ उसके अंदर। टाइप भी और कलर की आ रही है, डू यू सी दैट? तो कोई डिज़ाइन नहीं है। आप जब खाली टेक्स्ट इनपुट लेते हैं, तो यूज़र से इनपुट लेने की काबिलियत आपको दे दी जाती है, उसका डिज़ाइन आपने खुद करना है, ठीक है? सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो नज़र ना आए, लेट्स से हम ये हिंट हुआ हुआ स्टाइल लेते हैं जिसमें वो कह रहा है कि स्टाइल के अंदर यूज़र जो कलर लिखेगा वो व्हाइट होगा, लिखने वाले टेक्स्ट का साइज़ 20 का होगा और इस इनपुट के इर्द-गिर्द बॉर्डर आएगा, बॉर्डर का कलर क्या होगा? अंदर हिंट के तौर पे ईमेल या यूज़र नेम लिखा आएगा। क्या आउटपुट है उसने कुछ हमें हिंट दी, हमने इसको सेव किया और ये देखिए वही इनपुट कितनी बेहतर बन गई है। डू यू सी दैट गाइज़? और अब मैं जब इसमें टाइप कर रहा हूँ तो वो टाइप भी व्हाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कलर व्हाइट लिखा है। लेट्स चेंज इट टू पिंक एंड सी अब मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो पिंक टाइप हो रहा है। लेट्स चेंज द बॉर्डर कलर टू पर्पल तो अब मैं जो भी बॉर्डर है वो पर्पल हो गया है। रिजवान भाई बॉर्डर बहुत एजी है। इस एजी बॉर्डर को देख के सर्दियाँ याद आ गई कि जब बंदा सर्दियों में ये गुज़रता है अपने बेड के करीब से और जूती नहीं पहनी होती और आपकी लास्ट वाली उँगली बेड की नुक्कड़ पे लगती है। तो ये मुझे नुकरें देख के ना वो वाली तकलीफ़ होने लग जाती है, सो आई नीड टू चेंज दैट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे जी बॉर्डर रेडियस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से किसी की आज तक लगी ना हो, लाज़मी लगी होनी है, ठीक है? बॉर्डर ये देखिए अब मैंने जैसे ही बॉर्डर रेडियस 20 किया कितने सोने राउंड-राउंड हो गए हैं। यू सी दैट? सो लेट्स चेंज दिस कलर टू व्हाइट बैक ठीक है? व्हाइट ही खूबसूरत लग रहा है फॉर नाउ और इधर भी व्हाइट खूबसूरत लग रहा है, ठीक है? सो लें जी, हमारी खूबसूरत सी एक इनपुट आ गई है। इसमें जी प्लेस होल्डर क्या है? ये देखिए ये लफ्ज़ यूज़र नेम लिखा है, ये है आपका प्लेस होल्डर कि यूज़र को पता चले, आम बंदे को देखने वाले को पता चले कि यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करना है। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल लिख दें, ठीक है जी? तो वो देखिए ईमेल आ गया। इसका कलर अच्छा नहीं लग रहा, एंट्री के तौर पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज कर दें। तो वो ऑरेंज हो गया। यू सी दैट? सो ये छोटी-मोटी चीज़ें हमने भी की। ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। टेक्स्ट इनपुट के अंदर इतनी बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है? अब इसी की हम एक खूबसूरत सी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है जी? और यहाँ पेस्ट करते हैं और उसमें ईमेल की जगह हम अपना खूबसूरत पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है जी? अब एक चीज़ यहाँ डिफरेंट होगी आप लोगों के लिए दोस्तों। वो क्या होगी?
कि जब आप ईमेल में एंट्री कर रहे हैं तो आपको ईमेल नज़र आनी चाहिए। लेकिन जब हम पासवर्ड में एंट्री कर रहे होते हैं दोस्तों, तब क्या होता है? ठीक है जी। तब हम उसमें जो एंट्री करते हैं वो छुपी होनी चाहिए, लेकिन ये छुपी नहीं हुई। यू सी दैट? पासवर्ड में एंट्री करते हैं हम तो वो बुलेट्स बन जाती थी, यहाँ बुलेट नहीं बनी। तो उसके लिए इसकी यहाँ पर जैसे बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक और प्रॉपर्टी है कॉल्ड सिक्योर टेक्स्ट एंट्री। अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो आप देखिए वो बुलेट बन गए। यू सी दैट? अब जो मर्ज़ी मैं इसमें टाइप करूँ, वो बुलेट है। सी दैट? वो बुलेट आ रहा है। ओके? और अगर मैं यही प्रॉपर्टी हटा दूँ या इसके अंदर फॉल्स लिख दूँ, तो ये क्या बन गया? नॉन बुलेट। तो एक छोटी-सी यूट्यूब वीडियो मैं आपको दूँगा जिसके अंदर हमने इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया हुआ है कि यहाँ पर आई का आइकन लगाया है। आई के आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट नज़र आने लग जाता है। क्लिक हटाते हैं तो वो टेक्स्ट बुलेट बन जाता है। तो ये भी हमने किया हुआ है। लास्ट आई गेस लास्ट लेक्चर में नहीं, मैं ई-रोज़गार में जब पढ़ा रहा था, तब किया हुआ था। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। वन लास्ट थिंग, बटन। ठीक है जी? हमें लॉगिन का बटन शरीफ चाहिए। सो विल जस्ट मेक अ सिंपल बटन और हमारे पास एक बटन आ गया। उस बटन का कुछ टाइटल था, उसके ऊपर को होने वाला एक्शन, अभी एक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो फॉर नाउ के लिए हम एक्शन हटा देते हैं, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। ले जी दोस्तों, हाउ मच कोड वी रोट, ठीक है? हमने कितना कोड लिखा है, बस अब आती है प्लेसमेंट। कौन-सी चीज़ कहाँ पर रखूँ? कौन-सी चीज़ कितनी खूबसूरत लगेगी? कितना गैप हो आपस में, ठीक है? कौन-सी चीज़ लेफ्ट हो, राइट हो, इंशाल्लाह इसके ऊपर हमने मंडे से बात करना शुरू करनी है। पहले आपका कोड का डर निकालना है इस वीकेंड के अंदर हमने। कोड आपसे बातें करे, ठीक है ना? दैट्स व्हाट वी वांट टू लर्न एट दिस मोमेंट। सो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, जो हमारा शुरू वाला टैग था, जो ये ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो भी सामान है, उठा के स स्क्रीन के सेंटर में ले आओ, ओके? यहाँ आकर पहले स्टाइल में जहाँ कलर लिखा था, उससे आगे आके लिखते अरे वाह! उसने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एआई को ऑलरेडी पता है हम क्या करने जा रहे हैं, लेकिन हम लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। अब जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी अगर सीएसएस में आपको याद हो, अ, ऐसे-ऐसे काम करती है, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल काम करती है। मोबाइल के अंदर ये ऊपर-नीचे काम करती है, ठीक है? मोबाइल की बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन ऊपर-नीचे है और वेब की डायरेक्शन चूँकि चौड़े लैपटॉप्स की स्क्रीन होती है, तो उनकी लेफ्ट राइट होती है। सो यहाँ पे हमने याद रख लिया जस्टिफाई कंटेंट का मतलब है ऊपर-नीचे। मैंने जैसे ही आकर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, यू सी दैट कि चीज़ कहाँ आ गई है? यू सी दैट कि सेंटर में आ गई? दोस्तों, सेंटर में ले आए हम। अब रिज़वान भाई 1 मिनट, ये ऊपर से नीचे अच्छा थोड़ा-सा चेंज करें, सेंटर की जगह इसको आप एंड कर दें। फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स के एंड पे ले जाओ। कहाँ चली गई है? बॉटम में। फ्लेक्स के स्टार्ट में ले आओ, टॉप पे आ गई है, ठीक है? और सेंटर में ले आओ तो सेंटर में आ गया डिज़ाइन। वेरी नॉर्मल, हम बाहर वाले काले बॉक्स को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ें, इमेज, टेक्स्ट, इनपुट, बटन कर दो सेंटर, ठीक है जी? अब इसको रिज़वान भाई ये इमेज इधर चिपकी हुई है, लॉगिन इधर चिपका हुआ है। अब देखिए ये हमारी सारी चीज़ें लेफ्ट पे चिपकी हुई हैं, राइट दोस्तों? हमने ऊपर-नीचे तो करना सीख लिया। अब एक बॉक्स के अंदर चीज़ों को इधर-उधर करना है, वो कैसे सीखेंगे? सेम तरीके से जस्टिफाई कंटेंट के बाद एक और आती है प्रॉपर्टी कॉल्ड अलाइन आइटम्स। अगर इसको हम सेंटर करते हैं, तो आप गौर करें क्या हुआ है? सारी चीज़ें मुश होके उसने ना ऊपर से भी नीचे कर दिया, दरमियान से भी ऐसे सेंटर कर दिया, लेकिन डिज़ाइन की ऐसी की तैसी कर दी उसने। डू यू सी दैट? उसने विड्थें, शिड्थें सबकी खराब कर दी। इसमें मैं जितना टाइप करता जाऊँगा, उतनी ज़्यादा ये होती जाएगी। डू यू सी दैट? उसने सारा डिज़ाइन खराब कर दिया मेरा। लेकिन एट लीस्ट चीज़ें सेंटर में तो ले आया। दोस्तों हमने आज़ाद कंपोनेंट रखे थे। हर आज़ाद कंपोनेंट अपने से ऊपर आने वाले व्यू की विड्थ, हाइट, प्लेसमेंट की रिस्पेक्ट कर रहा होता है। ठीक है? इसने किसकी रिस्पेक्ट शुरू कर दी? इसकी, विड्थ वाइज़। दैट इज़ व्हाई वो मुश हो गए। ऐसे यूँ दबा दिया उसने। जितना फ़ॉन्ट का साइज़ है, ठीक है, उतना ही वो आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने इसके अंदर टेक्स्ट है, अब मैंने इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं लिखता। लेट्स से ये देखें, इसके अंदर भी मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिखता। तो उसने डिज़ाइन की क्या हालत कर दी हमारे। क्यों? सब चीज़ें सेंटर में ले आया वो। अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा इसको बेहतर कर देते हैं। हम क्या करते हैं जी, इस व्यू जो इनपुट्स हैं हमारी, इसको हम इनडायरेक्टली अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इसको हम फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी? वेब के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है फॉर्म का। फॉर्म का कॉन्सेप्ट। जब मैंने ये फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाया और यहां पर आकर इसके स्टाइल में आकर लिख दिया, ठीक है जी, कि इतनी विड्थ हो मेरी, ठीक है, या इतनी विड्थ हो, अ, ठीक है,
तो आप गौर करिए अब क्या बन गया, यू सी दैट? अब सेंटर में भी है और रिस्पेक्टेड भी है। जी दोस्तों, तो कुछ हद तक हम बना पाए आज? ठीक है जी? दोस्तों, बना? कुछ हद तक ज़्यादा अच्छा नहीं है, आई नो ये इतना अच्छा नहीं है, बट एट लीस्ट नाउ वी नो हाउ टू बिल्ड थिंग्स ना? इस वीडियो को बार-बार रिपीट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, हमने इसी एक फ्लो के अंदर काम किया है, आप भी एक फ्लो के अंदर ये बना दें। आई वुड रिकमेंड 110% कि पहली बार हाथ से बनाएँ। एक-एक चीज़ लिखें, उसका इम्पैक्ट देखें, लिखें, इम्पैक्ट देखें, लिखें, इम्पैक्ट देखें। जब आपके ज़हन में इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप एआई से लिखवाएँ, ऑटो कंप्लीट करवाएँ, रिसर्च करके आके करें, वो आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर लिसनिंग टू मी टुडे।